लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल हलचल इंडिया को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड यस, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। नमस्कार, स्वागत है आपका हलचल इंडिया में। मैं हूं आपके साथ ज्योति सागर। 24 घंटे अखंड हनुमान चालीसा महायज्ञ का किया गया आयोजन। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ की तीर्थ नगरी ब्रजघाट के कृष्ण आश्रम में 24 घंटे अखंड हनुमान चालीसा महायज्ञ का आयोजन किया गया। ओम हम हनुमते स्वाहा रामदुलारे कमलद्वारे होतनाज्ञापिनोपसारे ओम हम हनुमते स्वाहा शुक्ल हेतुमानि शरणागम रक्षका मुकोदन ओम हम हनुमते स्वाहा आपन तेज समारोह पे तीनों लोक हाथ से कापे ओम हम हनुमते स्वाहा। आपको ये भी बता दें कि जूना अखाड़ा के महामंडलेश्वर स्वामी यतीन्द्र नंद गिरी जी के जन्मदिन को लेकर इनके शिष्य धार्मिक स्थलों जैसे गढ़मुक्तेश्वर के ब्रजघाट के कृष्ण आश्रम पर 24 घंटे हनुमान पाठ व यज्ञ द्वारा 5 और 6 तारीख को ब्रजघाट में असहाय गरीब लोगों के लिए कंबल वितरण कर जैकेट वितरण के साथ बच्चों के लिए शिक्षण सामग्री भी वितरण की जाएगी। वहीं आयोजन में पहुंचे राज्य मंत्री सुनील भराला ने अखंड महायज्ञ में आहुति दी। साथ ही ब्रजघाट के आरती स्थल पर पहुंचकर महामंडलेश्वर यतीन्द्र नंद गिरी महाराज व मंत्री सुनील भराला ने मां गंगे की आरती भी की। जिसमें गंगा सभा आरती समिति के पदाधिकारियों सहित पुलिस प्रशासन भी मौजूद रहा। किस तरीके से आप ले रहे हैं, देश के अंदर कोरोना की वैक्सीन तैयार की गई है? देखिए, उत्तर प्रदेश में हमारे मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ योगी जी के द्वारा आज 5 जनपदों में उसका ट्रायल चल रहा है और उसको हम 14 जनवरी मकर संक्रांति के महापर्व के अवसर पर और भगवान जी के जो उत्तरायण में जो सूर्य देव आ रहे हैं उसके आधार पर जो है उस दिन वैक्सीन लगाने का काम पूरी तरीके से प्रारंभ हो जाएगा और पूरे भारत में हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने उसको पूरे देश के अंदर सभी की व्यवस्था बनाई है और सबसे प्राथमिकता पर सबसे पहले कोरोना वायरस जो है उनके लिए और जो वरिष्ठ नागरिक हैं और जो अन्य कुछ बीमारी से ग्रसित है उसको वैक्सीन दी जाएगी और पूरे भारत में चिंता की है प्रधानमंत्री जी ने और निःशुल्क जो है उसको रखा गया है और जो है सरकार ने बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी जो है अपने देश के नागरिकों के लिए निभा रही है। उसके लिए मैं बधाई देता हूं दोनों लोगों को, भारत के प्रधानमंत्री जी को भी और भारत के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी को भी और साथ हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ योगी जी ने बहुत ही कर्तव्य के साथ उसको अपने पालन को निभा रहे हैं। मंत्री जी, अखिलेश यादव ने इस वैक्सीन को लेकर एक कमेंट किया था कि ये वैक्सीन भाजपा की वैक्सीन है और हम इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। इस चीज़ को किस तरीके से लेते हैं आप? इस तरीके से मैं उसको सोचता हूँ जी कि अखिलेश जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, लेकिन जो उनके अंदर एक जिम्मेदारी वाली बात हम देखते थे वो गैर जिम्मेदारी की बात उन्होंने ये जो बयान दिया है जिसको लेकर के उन्होंने कहा कि ये वैक्सीन भाजपा की है, वो पूरी तरीके से अखिलेश यादव जी का गैर जिम्मेदारा बयान है और हमें लगता था कि ये मैच्योर यानी कि बहुत ही जिम्मेदार नेता बन चुके हैं। उत्तर प्रदेश की जनता को संभाला है, यहाँ 25 करोड़ की पॉपुलेशन को उसने निभाया था, लेकिन उसके अंदर बिल्कुल भी जरा सी भी हमें जिम्मेदारी उस महसूस नहीं हो रही है और मुझे ही नहीं हो रही है। मुझे तो ये भी मान लिया जाएगा कि हम विपक्ष के लोग हैं, तो उत्तर प्रदेश की जनता भी इस बात को बहुत ही बचकाना बयान मान रही है। मैं कहना चाहूँगा अखिलेश जी से, अगर आपके अंदर इतनी सख्ती और उसके है तो जहाँ कोरोना के मरीज हैं उनकी सेवा में स्वयं रहना चाहिए था आपको और जाकर के, क्योंकि आपका सीधा सीधा अर्थ ये है कि कोरोना कुछ नहीं है और वैक्सीन की आवश्यकता नहीं है। तो उत्तर प्रदेश के हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसको अपने पालन को निभा रहे हैं और जनता को वो ठीक से उसका सम्मान करके और वैक्सीन देने का और लगवाने का पूरा काम जिम्मेदारी से निभाएंगे। मंत्री जी, प्रदेश में पंचायत चुनाव और प्रधान चुनाव कब तक हो पाएंगे? क्या तैयारियां बीजेपी ने की हैं अभी तक और कब तक तिथि घोषित हो पाएगी क्लियर? देखिए, उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव की अभी
आदर्श आचार संहिता कार्यक्रम पूरा जारी हो जाएगा। सरकार उसको बहुत जल्द घोषणा करने जा रही है और हमारी प्राथमिकता है कि हम प्रत्येक गांव के प्रधान के चुनाव बहुत ही शांतिपूर्वक और बिल्कुल निर्विवाद, चाहे वो जिला पंचायत सदस्य हैं, चाहे वो क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं, ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष तक की जिम्मेदारी हमारी सरकार की, हमारी सबकी नैतिक जिम्मेदारी है और हम बिल्कुल निष्पक्ष चुनाव और जिम्मेदारी के साथ उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव संपन्न होगा, क्योंकि प्रथम इकाई है ये लोकतंत्र की सबसे कड़ी मजबूत है, गांव उसके चुनाव है। तो मुझे निश्चित रूप से विश्वास है कि हम लोग और हमारे साथ में जो हमारे उत्तर प्रदेश की सम्मानित नागरिक और जनता है वो भी पंचायत चुनाव को शांतिपूर्वक निभाने का काम करेंगे, मेरा ऐसा विश्वास है। जैसे कि मंत्री जी आप हवन जो 24 घंटे का हवन किनारे तीर्थों की शोभा, तीर्थों का विकास और तीर्थों की महिमा संतों से होती है। ब्रजघाट में साधु संतों का दर्शन नहीं है, बहुत कम है और अच्छे साधु बहुत कम है। वास्तव में यहाँ के ब्रजघाट के स्थानीय समाज को इस पर विचार करना चाहिए कि ब्रजघाट में किसी समय फलाहारी बाबा होते थे, बहुत अच्छे अच्छे संत होते थे, तो आखिर वो परंपरा आगे क्यों नहीं बढ़ी? तो कहीं ना कहीं स्थानीय समाज को इस बारे में सोचना चाहिए कि यहाँ अच्छे साधु आकर बसे तो इस तीर्थ का विकास हो। केवल हम सरकार से साधन मांगते रहें और उस आधार पर हम तीर्थ के विकास की कल्पना करें तो मैं समझता हूँ कि तीर्थ का विकास नहीं हो सकता। और एक बात मैं और चाहूँगा, प्रयाग में माघ में कल्पवास होता है, प्रतिवर्ष होता है, एक छोटा कुंभ लगता है। उसी के अनुसार फर्रुखाबाद में पांचाल घाट पर रामनगरिया मेला 1 महीने का माघ में लगता है। यह भी बहुत पौराणिक तीर्थ है और यहाँ भी माघ में जिस प्रकार से माघ मेला कल्पवास होता है, इस क्षेत्र का 1 महीने का यहाँ गढ़गंगा और तिगरी जो क्षेत्र है, यहाँ पर माघ मेला यानी कल्पवास यहाँ पर भी लगने की परंपरा प्रारंभ होनी चाहिए। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, देखते रहिए हलचल इंडिया।